मतलब लोगों को ऐसे देखना, फिर साथ में घर में छोटा बच्चा होना, तो कैसे उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि मैं और मेरे हस्बैंड हम वर्ज ऑफ उस पे हैं, हम किसी भी टाइम साइको हो जाएंगे फॉर द क्लीनलीनेस। बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। हे एवरीवन, वेलकम टू ई बज इंडिया। और मैं आज आप सभी के सामने केबीसी के लखपति बन चुकी नेहा बाटला जी को लेकर आई हूँ। हाय, वेलकम टू ई बज इंडिया। नेहा जी, कैसे हो आप? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। हम तो बहुत बढ़िया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे फील कर रहे हो? क्या कुछ महसूस कर रहे हो? क्या कुछ कहना चाहोगे अपनी फीलिंग्स को लेकर? एक्चुअली जब मैं बाहर से आई थी मुझे इतना सेंस ऑफ अचीवमेंट फील नहीं हुआ था, पर घर आके फैमिली फ्रेंड्स और स्पेशली आफ्टर लास्ट नाइट टेलीकास्ट अब लग रहा है यस आई हैव डन समथिंग। अभी बहुत अच्छा लग रहा है। जो खुशी है वो आपके चेहरे से भी साफ साफ झलक रही है। जिस तरह आपके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो रुक नहीं रही है। ऑब्वियसली फैमिली जो है, नेबर्स जो है वो काफी खुश होंगे। किस तरह से आपका वेलकम किया गया घर में? क्या कुछ कहना चाहोगे आप इसके? एवरीबॉडी सो हैप्पी, सब बहुत, इवन जितने लोग जिनसे कांटेक्ट छूट गया था, जो लोग स्कूल के कॉलेज के कांटेक्ट छूट गया था, दे आर कॉलिंग मी बैक एंड एवरीबॉडी इज लाइक दे आर प्राउड ऑफ मी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ। नो डाउट, सभी लोग आपके प्रति काफी ज्यादा प्राउड होंगे, बिकॉज इतने बड़े मंच पर जाकर इस तरह जीत के आना बहुत बड़ी होती है ये जीत भी। प्रिपरेशन की बात करती हूँ मैं, तो किस तरह खुद को प्रिपेयर किया था? क्या कुछ करके यहाँ तक आप पहुंचे हो? क्या कुछ कहना चाहो? एक्चुअली मुझे हमेशा से पढ़ने का बहुत शौक रहा है, तो मैं बहुत पढ़ती थी। मुझे हमेशा से इवन कुछ भी पढ़ा लो, मैं जो थोड़े सोशल मीडिया के वो आते हैं आर्टिकल्स, मैं उसको भी पढ़ लेती थी। पर थोड़ा लास्ट 2 ईयर से थोड़ा ब्रेक लगा था मेरी पढ़ाई में, क्योंकि मेरा छोटा बेबी हुआ था। अब वो 2 ईयर से अभी छोटा है, तो जब से वो हुआ है तो थोड़ा पढ़ाई पे ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि अब तो सारा टाइम उसको या तो जॉब पे जाता है, बचा हुआ उसकी केयर में जाता है, तो थोड़ा ब्रेक लग गया था। तो जैसे ही केबीसी के सिलेक्शन का कॉल आया, एवरीबॉडी वाज लाइक अब तुम कैसे पढ़ोगी, बच्चा छोटा है। तो सबने थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट ले लिया मेरी फैमिली ने। उन्होंने कहा हम ये पार्ट पढ़ेंगे एंड वी विल सेंड यू द नोट्स, हम तुम्हें नोट्स भेजेंगे, तुम बस उतना पढ़ लेना। तो मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है इस ड्यूरेशन में मुझे। उन्होंने मेरे हिस्से की पढ़ाई की है ताकि मुझे पढ़ा सके, तो सबने बहुत हेल्प की है मेरी। नो डाउट, जब परिवार एक साथ मिलकर कुछ करने की ठान ले तो हर मुश्किल आसान हो जाती है, और वैसा ही कुछ हुआ आपके साथ, कह सकते हैं। बचपन से ही पढ़ाई का शौक था, और कहीं ना कहीं यही वजह है कि आप डॉक्टर हो। डॉक्टर मतलब बहुत बड़ी एक पोस्ट होती है जहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी प्लस आप तो प्राणियों के डॉक्टर हो, तो प्राणियों को लेकर भी आपकी स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वैसे आपने कोविड में भी सर्व किया था, तो कोविड पेंडेमिक में जो आपने सर्व किया था उसे लेकर क्या कुछ कहोगे आप? एक्चुअली कोविड में हमारा जो काम था वो मेनली जो था, जो भी मोस्ट ऑफ दी जगह, जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ, जहाँ मैं जॉब कर रही हूँ, वो पहाड़ का एक दुर्गम सी जगह है। तो वहाँ मोस्टली लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली मुंबई ऐसी जगह पे जाते हैं। जैसे लॉकडाउन हुआ दे केम बैक, और सबसे ज्यादा उस वक्त न्यूज में भी था, प्रवासियों को मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम थी। और हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव होते हैं, अगर एक भी इन्फेक्शन आता तो पूरा गांव इन्फेक्टेड हो जाता। तो हमारा मेजर वर्क जो था उनको मैनेज करना था, कैसे उनका इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा, कैसे उनको क्वारंटीन किया जाएगा, कैसे उनके चेकअप लाइन अप करने हैं, कैसे उनको होम क्वारंटीन करना है। तो मैंने जो चीज सबसे बुरी थी कोविड पेंडेमिक की, उसको बहुत पास से देखा है। वो है मैंने अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने वो फैमिली जो बिल्कुल जो घर से बेघर हो गए हैं उनको बहुत पास से देखा है। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, किसी को इस स्टेज में देखना, उसको फील करना, वो मेरे लिए लाइफ लॉन्ग है। मैं वो कभी भूलूंगी नहीं कि कैसे फाइनेंशियली, कैसे कितना ज्यादा इस डिसीज ने हम लोग को निचोड़ा है। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल, मतलब लोगों को ऐसे देखना, फिर साथ में घर में छोटा बच्चा होना, तो कैसे उसके प्रोटेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता था उस वक्त कि मैं और मेरे हस्बैंड
हम वर्ज ऑफ उस पे हैं, हम किसी भी टाइम साइको हो जाएंगे फॉर द क्लीनलीनेस। बिल्कुल सैनिटाइज होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, आप बिना मास्क के क्यों घूम रहे हो। हम बहुत ज्यादा इस चीज को लेके फ्रेनेटिक हो गए थे, पर शायद वो जरूरी भी था उस वक्त के लिए। नो डाउट, आपने जैसे कहा कि वो जरूरी ही था उस वक्त के लिए, और घर में एक छोटा बेबी, उसकी टेक केयर करना, फिर अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के प्रति, वो सारी चीजें निभाना बहुत बड़ी चीज होती है ये, और वो आपने बड़ी बड़ी बखूबी से किया है, मैं कह सकती हूँ। आपने आपके इसमें मैंने देखा था कि आपने कहा था कि मैं मेरे ससुर जी का भी सपना पूरा करने आई हूँ, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे सिलसिले को लेकर? एक्चुअली जब से केबीसी स्टार्ट हुआ है, वो मेरे ससुर जी, इवन शुरू में लैंडलाइन नहीं था घर पे, तो वो एसटीडी से रात रात को जैसे ही शो टेलीकास्ट होता था, 10:30 11 o'clock पे फिनिश होता था शो, तो वो उसके बाद जाते थे, मार्केट जाते थे, पीसीओ वाले को फोन करके रखते थे कि आपको बंद नहीं करना है, मैं आ रहा हूँ, मुझे कॉल करनी है। तो वो ऐसे बात करके रखते थे, वो इतने पेड एसएमएस करते थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहते थे। मेरी शादी हुई उसके बाद भी उन्होंने एक मुझसे बस इतना ही कहा कि देखो तुम ऐसे टॉपर बच्ची रही हो हमेशा अपनी स्कूलिंग में, अपने कॉलेज टाइम पे, तो तुम एक बार ट्राई जरूर करना, प्लीज मेरे लिए करना। तो मेरे लिए तो मैं उनका सपना पूरा करने ही आई थी, इसीलिए मैं शो में किसी को साथ नहीं लाई, मेरे कंपेनियन भी मेरे ससुर जी ही थे इसीलिए। हाँ, करेक्ट।